नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। और आज हम बात करेंगे 2 अगस्त 2024 की MP एजुकेशन न्यूज़ अपडेट की। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़ अपडेट की। तो दोस्तों, SC/ST कोटे में कोटा मंजूर किया है। इसमें अभी क्रीमी लेयर को लागू करें, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं। ऐतिहासिक फैसले की 4 बड़ी बातें बताई गई हैं। SC/ST के आरक्षण में सब कैटेगरी बना सकेंगे राज्य। नर्सिंग कॉलेजों में प्रवेश के लिए प्री नर्सिंग सिलेक्शन टेस्ट पर भी सवाल। 2022 का रिजल्ट अब तक घोषित नहीं किया है। 6:1 के बहुमत में से आया है फैसला, सिर्फ महिला जज सहमत नहीं। SC/ST कोटे में कोटा 565 पेज का फैसला दिया है। नीट में मिले थे 720 में से 705। 12वीं की सप्लीमेंट्री में भी हुई है फेल। नीट UG 2024 में टॉपरों और नतीजों पर विवाद खत्म होने के बाद अब काउंसलिंग की तैयारी शुरू हो गई है। इस बीच इसमें टॉपर रही एक छात्रा 12वीं की सप्लीमेंट्री परीक्षा में भी फेल हो गई है। गुजरात की छात्रा ने 720 में 705 अंक हासिल किए थे। हालांकि वह 12वीं के बोर्ड परीक्षा में फेल हो गई थी। नए शिक्षा सत्र को हुए 1.5 माह बिना शिक्षक पढ़ाई कर रहे बच्चे। शासकीय इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चों का भविष्य अधर में। राज्य वन सेवा की मुख्य परीक्षा 6 अक्टूबर को, फॉर्म 14 अगस्त से भरे जाएंगे। BEd MAd एडमिशन बंद। 2 गुना से ज्यादा रजिस्ट्रेशन के बाद भी खाली रह गई हैं 8% सीटें। उच्च माध्यमिक शिक्षक भर्ती 6 से शुरू होगी। जनजातीय कार्य विभाग ने दिए हैं निर्देश। 553 स्कूलों में डेवलपमेंट के लिए 220 करोड़ मंजूर। 2.5 लाख स्टूडेंट्स को होगा फायदा। PM श्री योजना के तहत होगा विकास। सिवनी, मंदसौर, नीमच मेडिकल कॉलेज में इसी सत्र से होंगे एडमिशन की शुरुआत। अब ऑनलाइन आवेदन से करा सकेंगे स्थानांतरण। बिजली कर्मचारियों को भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। गर्ल्स कॉलेज के दोनों लाइब्रेरियन नशे में मिले, मुंह से आ रही थी बदबू। विदिशा में छात्राओं की शिकायत के बाद किया गया है निरीक्षण। एजेंट बोला, मेरी मंत्रालय के अंदर तक सेटिंग है, आप कहोगे तो शिवराज सिंह चौहान की अनुशंसा लगवाकर राशि दिलवा दूंगा। मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता राशि में सेंधमारी की जा रही है। बल्लभ भवन में बेखौफ घूम रहे हैं दलाल। जिस युवक के टूटे पैर का ऑपरेशन बताकर CM कोष से 1.5 लाख रुपए की डिमांड की गई, वह अपने गांव में घर पर पूरी तरह स्वस्थ मिला। जिस दिन फाइल जमा हुई तब भी युवक अपने गाँव में ही मौजूद था। बिना दस्तावेजों के सत्यापन कैसे दे दी सरकारी नौकरी। सुप्रीम कोर्ट ने हैरानगी जताते हुए पूछा है कि दस्तावेजों के उचित सत्यापन के बिना सरकारी नौकरी पर किसी को कैसे नियुक्त किया जा सकता है। शीर्ष कोर्ट पूर्वी रेलवे में अनुकंपा के आधार पर नियुक्त कर्मचारियों की सेवा समाप्ति से संबंधित मामले पर सुनवाई कर रही थी। कोर्ट ने कहा कि जांच से पता चलता है कि रेलवे ने इन कर्मचारियों को कारण बताओ नोटिस भेजे हैं। अधिक छात्राओं ने लिया प्रवेश। डिग्री कॉलेजों में छात्रों के मुकाबले 1/3 से भी कम विद्यार्थी ने लिया है दाखिला। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए बना सकते हैं उपश्रेणी। कोटा के अंदर कोटा, सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए उपश्रेणी बनाई जाएगी। सरकारी शिक्षक व पूर्व मंत्री के रिश्तेदार कर रहे थे फर्जी मदरसों का संचालन। कार्रवाई की गई। भिंड, मुरैना में भी सामने आया फर्जीवाड़ा। मंत्री ने दिए जांच के आदेश। SC रिजर्वेशन में कोटा मंजूर। सुप्रीम कोर्ट ने अपना 19 साल पुराना फैसला पलटा। कहा राज्य आरक्षण से में सब कैटेगरी बना सकते हैं। अफसरों ने 50% से अधिक दे दिया नौकरियों में आरक्षण। MPPSC से 5 साल में OBC आरक्षण से नहीं हुआ है चयन। 50-50 सीटों की मान्यता। मंदसौर व नीमच के मेडिकल कॉलेजों को मिलेगी 50-50 MBBS सीटों की प्रवेश पर अनुमति। 150 प्रति कॉलेज प्रवेश के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। 1262 सीटें स्नातकोत्तर की हैं और 17 मेडिकल कॉलेज हुए हैं। BBA सेकेंड ईयर में 89% पास। BCom का रिजल्ट होगा आज जारी। DABB देगी टारगेट। कॉलेज 15 तक शुरू करवा दें फाइनल ईयर की पढ़ाई, ताकि फरवरी तक कोर्स पूरा हो सके। सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी। अब राज्य सरकारों के पास ये अधिकार होगा कि वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के रिजर्वेशन कोटे में सब कैटेगरी बना सकें। मध्य प्रदेश की खबर पर सरकार की सफाई। 21,000 कर्मचारियों का जनरेट हुआ महंगाई भत्ते।
का एरियर दैनिक मध्य प्रदेश द्वारा सरकार का आदेश नजरअंदाज 7.5 लाख कर्मचारियों को नहीं मिला महंगाई भत्ते का एरियर शीर्षक से दिनांक 1 अगस्त को प्रकाशित समाचार को संज्ञान लेते हुए सरकार ने सफाई दी है कि प्रदेश में 31 जुलाई 2024 की स्थिति में 21,597 शासकीय सेवकों का एरियर जनरेट किया गया है। संचालक कोष एवं लेखा डॉक्टर राजीव सक्सेना ने बताया कि 5,556 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा यह काम किया गया है। कॉलेजों में एडमिशन का एक और राउंड मिला, आज से रजिस्ट्रेशन 5 अगस्त तक मौका, 7 को आएगी लिस्ट। कॉलेजों में यूजी और पीजी कोर्स में एडमिशन का एक और सीएलसी राउंड मिल गया है। उच्च शिक्षा विभाग ने लिंक खोल दी है। नए छात्र शुक्रवार से 5 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे, जबकि 7 अगस्त को लिस्ट आएगी। प्रदेश में 50% की सीमा से अधिक दे दिया आरक्षण, सामान्य वर्ग का हक मारा गया है। सहायक प्राध्यापक के 700 से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती के लिए 4 को होगी परीक्षा। ग्वालियर में 21 सेंटर पर 6,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। 16 साल पहले फर्जी प्रमाण पत्र से पाई नौकरी, 11 साल पहले एफआईआर के लिए लिखा जो अब तक नहीं हुई है। फर्जी जाति प्रमाण पत्र से सरकारी नौकरी पाने वाले अधिकारी कर्मचारियों के प्रदेश में 10,000 से अधिक मामले। उच्च स्तरीय छानबीन समिति की जांच पूरी नहीं होने के चलते किसी पर भी नहीं होती है कार्रवाई। डीए का एरियर न मिलने से मध्य प्रदेश कर्मचारी नाराज, सरकार ने 1 माह की राशि बचा ली। मार्च में तय हो गया तो जुलाई में क्यों नहीं दी है राशि। श्रमिक शिक्षा और विकास बोर्ड की 22वीं बैठक का आयोजन, संगठन ने कहा काउंसलिंग में नवीन शिक्षक संवर्ग के साथ भेदभाव किए गए हैं। उच्च पद प्रभार का मामला मंत्री तक पहुंच गया है। मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के लिए हुई पुलिस बैंड की स्थापना है, इसके लिए भर्तियां भी की जाएंगी। स्वतंत्रता दिवस पर हर जिले में पुलिस बैंड देगा प्रस्तुति। लेफ्टिनेंट जनरल साधना बनी आर्मी मेडिकल सर्विस की पहली महिला डीजी। टीचिंग विभागों को 20 दिन में देना होगा सेमेस्टर परीक्षा के रिजल्ट, 10 दिन में टेस्ट के परिणाम भी। यूटीडी गड़बड़ाएगा एकेडमिक कैलेंडर, पीजी कोर्स में क्लासेस शुरू, यूजी में काउंसलिंग के ही पते नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपना 19 साल पुराना फैसला पलटा, शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन में अब कोटे में कोटा मंजूर। सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की संविधान पीठ ने की पूरे मामले की सुनवाई। कॉलेजों में एडमिशन का एक और चरण घोषित, रजिस्ट्रेशन आज से होंगे, सीटें खाली रह गई थीं इसलिए लिया गया है निर्णय। यूजी पीजी में एडमिशन के सीएलसी राउंड की फीस भरने की समय सीमा 3 तारीख तक बढ़ा दी गई है। सीटेट जुलाई 2024 सेशन का रिजल्ट जारी हुआ। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने सीटेट जुलाई 2024 सेशन का रिजल्ट 31 जुलाई को जारी कर दिया है। यूपीएससी सीडीएस का रिजल्ट जारी, फाइनल सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम का नेम वाइज रिजल्ट जारी कर दिया है। तो दोस्तों आज के लिए एमपी एजुकेशन न्यूज में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर। बने रहे हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पर, ऐसे ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे की एमपी एजुकेशन न्यूज लेकर।